केस स्टडी क्वेश्चन अब देखो। अभी देखिए हम हमारा मैथ्स लेके कहाँ पहुँच गए। हम मैथ्स लेके आपके मॉर्निंग पीटी में पहुँच गए। तो आप देखो यहाँ पर एन आसना इज ए बॉडी पोस्चर ओरिजिनली एंड स्टिल अ जनरल टर्म फॉर ए सिटिंग मेडिटेशन pose and later extending in yoga and modern yoga as exercise to any type of pose or position, adding reclining, standing, inverted, twisting and balancing poses in the figure. One can observe the poses and can be related to the presentation of quadratic polynomial. Now here what I want to tell you is, once again, this is the information about yoga. Once again, I would like to tell you, it has nothing to do with our problem solving. Information about what yoga and asana is. And you can see the pictures, beautiful pictures of the yoga. Very nice pictures are there. So you can see here, a parabolic path is traced here. Okay. Parabolic path is traced here. एक parabolic path जो है वो trace कर रहा है योगासन में. तो आपको question, now here is the CBQ question. That is what you are supposed to answer. ये आपके लिए महत्वपूर्ण है. ये आपके लिए महत्वपूर्ण है. द शेप ऑफ द पोजेस शोन इज, या वेरी नाइस, द शेप ऑफ द फिगर शोन इज पैराबोला. तो इसको इंस्टेड ऑफ गिविंग फोर ऑप्शंस दे विल शो यू ऑल द पोजेस एंड द 1 mark क्वेश्चन विल बी व्हाट शेप इज शोन इन द फॉलोइंग asanas. For 1 mark, CBQ question 1 mark, 1 word also will do. No objectives. So 1 mark के लिए the pose is what? It is parabola. Okay. Next, the graph of parabola opens downward. देखिए opens downward का मतलब होता है, देखिए opens upward एक होता है और opens downward एक होता है. This is opening upward. Okay. And this is opening डाउनवर्ड्स. नीचे की तरफ अगर ओपन हो रहा है तो ओपनिंग डाउनवर्ड्स, ऊपर की तरफ अगर ओपन हो रहा है तो ओपनिंग आउटवर्ड्स. तो ये डाउनवर्ड अगर ओपन हो रहा है तो व्हाट शुड बी द कंडीशन फॉर ए? या सी, ए शुड बी नेगेटिव. द कंडीशन इज व्हाट? ए शुड बी नेगेटिव. तो अगर ए नेगेटिव है, ए शुड बी व्हाट? नेगेटिव. और नेगेटिव मीन्स व्हाट? Yeah, negative means less than 0. So this should be the condition. Usually जो quadratic polynomial हम लोग लिखते हैं, most of the time we try to take the coefficient of x square a as positive. हर बार हम क्या करते हैं? We try to take the coefficient of a as positive. मगर हम अगर a की वैल्यू नेगेटिव हो जाती है तो वो पैराबोला नीचे की तरफ ओपन होगा. नॉर्मली हमको यही पैराबोला पता है, मगर ऐसे पैराबोला अगर होता है तो a is less than 0. So what should be the value of a for a parabola to open downwards? ये टाइप का क्वेश्चन आपको एग्जाम में आपको 1 मार्क के लिए पूछ सकते हैं. 1 मार्क के लिए 1 word इज एक्सपेक्टेड. तो इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिए आप. नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, एक ग्राफ क्वेश्चन है. इन द ग्राफ हाउ मेनी जीरोज आर देयर फॉर द पॉलिनोमियल? ये तुम्हारा ग्राफ है और कितने इसके जीरोज हैं? हाउ कैन यू टेल दैट 2 zeros आर देयर? वेरी नाइस. इट इज इंटरसेक्टिंग x axis at 2 points here. 1 point is here, the other point is here. So there are how many zeros? 2 zeros. A quadratic polynomial always has 2 zeros. एक quadratic polynomial में हमेशा क्या होता है? 2 zeros. The 2 zeros in the above shown graph कौन सा है यहाँ पर? 2 zeros? -2 and 4. So the option, what is the correct option? या तो फर्स्ट इसमें क्या होगा? थर्ड का ऑप्शन क्या है? थर्ड का ऑप्शन क्या है? सी ऑप्शन है. व्हाट इज इट? मैक्सिमम कितना हो सकता है? 2 zeros. फोर्थ के लिए क्या होता है बच्चों? फोर्थ के लिए जीरोस क्या है? -2 और 4 है. -2 और 4 है. ओके, -2 और क्या है? 4 है. अब नेक्स्ट देखिए, तो इसको 1 मार्क के लिए कैसे पूछ सकते हैं? अगेन दे विल शो यू द ग्राफ.
the graph of a certain polynomial is as shown in the figure. From the graph, how many zeros are there and write the zeros. Write the number of zeros. या इससे भी आगे जाके आपको ऐसे बोल सकते हैं कि what is the equation of the graph, what is the equation of the graph from the given zeros. तो अगर इक्वेशन ऑफ द ग्राफ पूछते हैं बच्चों तो एक्स स्क्वायर्ड माइनस एक्स इंटू सम ऑफ जीरोज प्लस व्हाट प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, राइट. अगर इक्वेशन पूछते हैं तो 2 मार्क के लिए अगर उनको पूछना है तो वो क्या करेंगे, आपको ग्राफ दिखाएंगे, ग्राफ दिखा के बोलेंगे राइट द जीरोज फ्रॉम द गिवन ग्राफ. पॉइंट नंबर 1, हाउ मेनी जीरोज आर देयर, राइट द जीरोज. ओके, फ्रॉम द जीरोज फाइंड द इक्वेशन ऑफ द ग्राफ. तो इक्वेशन ऑफ द ग्राफ अगर आपको चाहिए तो व्हाट विल डू, एक्स स्क्वायर्ड माइनस एक्स इंटू व्हाट इज इट -2 + 4. ओके, एक जीरो कितना है, -2 है ना, दूसरा जीरो कितना है, 4 है, प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना है, -2 × 4. तो ये पॉलिनोमियल होगा एक्स स्क्वायर्ड माइनस ऑफ प्लस क्या है बच्चों, माइनस प्लस क्या होगा, या तो ये 2 4 -2 कितना होगा, तो एक्स स्क्वायर्ड -2 प्लस ऑफ माइनस माइनस और ये कितना होगा, या तो दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, एक्स स्क्वायर्ड -2x -8. दिस इज द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. तो जैसे आपको इससे पहले कैसे इसी क्वेश्चन को कैसे देते थे, फ्रेम अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर -2 and 4. फ्रेम अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर -2 and 4. उसको देने की बजाय आपको एक ग्राफ देकर आपसे बताया है कि जीरो तुम अपने आप ढूंढ लो और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तुम बनाओ. तो थोड़ा डिफिकल्टी लेवल बढ़ाने के लिए इस टाइप का क्वेश्चन पॉलिनोमियल में सीबीक्यू में पूछ सकते हैं. द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 4√3x² plus 5x minus 2√3. Now here you can see the coefficient of x squares are real numbers, they are not integers. Okay, एक क्वेश्चन पूछा था ना आपको पिछली बार कि ax² + bx + c अगर होता है तो a b c क्या होगा. तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इरेशनल नंबर आ रहा है, एक आपको रियल नंबर भी आ रहा है, तो इसलिए हमने बोला आपको क्या बोला था, a b c आर रियल नंबर्स. ओके, तो नेक्स्ट इसका जीरो आपको ढूंढना है. तो इसका जीरो आप कैसे ढूंढोगे, this is 4√3x² plus 5x minus how much, 2√3. to -2√3 plus of minus is minus, 4 2s are 8 and 3 into 3 is how much, 24. So I am going to get here -24, right. तो अभी इसको आप क्या कर सकते हो, I can write it here as 4√3, what is it, plus 4√3, I will write here 4√3x² plus 8x minus 3x minus 2√3. Now I'll take here common factor, and the common factor is what, I can take 4x as common factor, so this is √3x plus 2 minus 1 I'll take common here, so this is, see here, in this 3 and √3, this 3 can be written as, okay, this 3 and √3, 3 is the product of √3 into √3. 3 क्या है बच्चों, product of √3 into √3 है. तो I can take here minus √3 common factor, तो ब्रैकेट में बचेगा √3x plus 2. So again what is 0? So I will take here √3x plus 2 as common factor into what, 4x minus √3. And since I want zeros for that, I am going to equate it to 0. So this will be equal to what, √3x plus 2 equal to 0, or 4x minus √3 equal to 0. So √3x is equal to minus 2. So x is equal to what, minus 2 by √3. 4x is equal to plus √3. So x is equal to √3 by 4. So the zeros are minus 2 by √3 and
x इज इक्वल टू √3/4। सो ये इसका सोल्यूशन है। दिस कैन बी ए गुड ऑप्शन फॉर 2 मार्क्स। ये 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछ सकते हैं। उसके साथ 2 छोटे छोटे क्वेश्चन हो सकता है। तो देखिए हम कहाँ से वी स्टार्टेड ऑफ विथ योगासना एंड वी हैव कम बैक टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो दैट्स व्हाट वर्ड प्रॉब्लम स्पीक्स अबाउट। वर्ड प्रॉब्लम यही बातें करता है, किस तरह डे टू डे लाइफ के अंदर आप मैथ्स ला सकते हो।